नमस्कार। मैं संजय कुमार मिश्र आपका जागो मानव चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय त्राटक है। दिमाग का संबंध त्राटक से भी है। तो त्राटक से क्या हानि है, क्या लाभ है, कैसे करते हैं, कितने प्रकार के त्राटक होते हैं, इन विषयों पर चर्चा क्रमशः करेंगे। आज चर्चा कर रहे हैं कि त्राटक से क्या क्या लाभ है। पहले लाभ के बारे में जान लेंगे, उसके बाद कैसे करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, त्राटक से नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। जो सेकंड में नाना प्रकार के विचार आते रहते हैं, गलत सलत, उससे मुक्त हो जाएंगे। यादाश्त में सुधार होगा, यादाश्त आपका अच्छा हो जाता है। मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से भी इससे लाभ होता है। सिर दर्द, अनिद्रा, तनाव, चिंता और अवसाद से भी मुक्ति मिलती है। त्राटक हम प्रतिदिन करते हैं। तो आंख के लिए तो त्राटक समझिए कि एक दवा है। आंख की रोशनी बढ़ता है, मन स्थिर हो जाता है, मन शांत होता है तथा एकाग्रता, किसी भी विषय पर फोकस बनाने में आपका फोकस बेहतर बनता है। आत्मविश्वास, धैर्य और इच्छा शक्ति को भी बढ़ावा मिलता है त्राटक करने से। त्राटक से विभिन्न प्रकार की मानसिक, व्यवहारिक और भावनात्मक बीमारियों को दूर करने में भी मदद मिलती है। यह नहीं है कि त्राटक से केवल यादाश्त अच्छा होता है, दिमाग मजबूत होता है, वो तो होता ही होता है। इसके अलावा जो लाभ है वो हम बतला रहे हैं। आध्यात्मिक शक्ति का भी विकास होता है। ईश्वर के प्रति जो लोग आस्था रखते हैं, आध्यात्म में विश्वास करते हैं, उनके लिए भी त्राटक एक बेहतरीन उपाय है। यह समझिए आंतरिक ज्योति को प्रज्वलित कर देती है। आपके आंख में, नेत्रों में समझिए एक आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, सम्मोहन शक्ति। आलस्य दूर होता है, थका थका सा लगते हैं, कोई काम करने का मन नहीं करता है, आलस्य से भरे हुए हैं, तो आलस्य दूर होता है और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। दिमाग की सारी बंद नसें खुल जाती है। इतना ज्यादा त्राटक से लाभ है। बौद्धिक विकास, जागरूकता में भी वृद्धि होती है। जैसे हम बहुत सा काम दिन भर करते रहते हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में कभी कभी तो देखते होंगे कि कोई काम करते समय एक्सीडेंट हो जाता है, चाय पीते समय चाय जल गया, आग से कुछ जल गया, हाथ कट गया। ये सब क्या है? जागरूकता के अभाव में कोई कार्य असफल हो गया, काम में गलती कर देते हैं करते समय। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम जागरूक होकर के काम नहीं करते हैं। तो जागरूकता में भी इससे वृद्धि होती है। संयम और इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है इससे। संयम का मतलब कि हम सोचते हैं कुछ, लेकिन अमल नहीं कर पाते हैं। सोच रहे हैं कि कल सुबह से टहलना शुरू करेंगे, 4 बजे उठेंगे, 4 बजे उठते हैं फिर सो जाते हैं। तो
संयम नहीं है। संयम का मतलब यह हुआ, अब आत्मविश्वास की जो बात है, जैसे किसी कार्य को हमने सोचा कि करेंगे, संकल्प लिए और तुरंत एक क्षण में सोचते हैं कि वो कार्य हमसे नहीं होगा। ऐसा भी होता है कि कार्य की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, यानी कि सफलता प्राप्ति के पहले हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास डोल जाता है और हम फिर करना छोड़ देते हैं। यह आत्मविश्वास की कमी के वजह से ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं कि आंतरिक ज्योति को यह प्रज्वलित करता है। आंतरिक ज्योति का मतलब यह है कि आप आत्मा के करीब पहुंचते हैं। बातचीत के क्रम में सोचते होंगे या हम लोग कह देते हैं कि आत्मा की आवाज को सुनो, तो यहां तो मन भी है, मन की बात भी तो सुन सकते हैं, उसको हम समझ लेंगे कि आत्मा की आवाज है। तो आत्मा की आवाज को हम समझेंगे, आध्यात्मिक शक्ति हम में प्रबल होगा। मन और आत्मा, मन की आवाज और आत्मा की आवाज, मन तो क्षण क्षण में बदलते रहता है। मन कुछ कहता है कि ऐसे करो, वैसे करो, ये है, तो मन को समझेंगे कि मन क्या है, उसको देखेंगे और आत्मा की आवाज को समझेंगे। आत्मविश्वास जब जग जाएगा, उसमें प्रबलता आएगी, तो अभ्यास करते करते यह जान लेंगे कि आत्मा की क्या आवाज है। कोई भी काम करते हैं जिंदगी में तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। क्या करना चाहिए, यह प्रश्न का उत्तर मिल नहीं सकता है, खोज रहे हैं, दूसरे से उसका उत्तर पूछ नहीं सकते हैं, तो अपने स्वयं से उत्तर पूछना होगा और उसका उत्तर आपका आत्मा जो देगा वह बिल्कुल सही रहेगा। इसलिए त्राटक सबों को करना चाहिए। अब इससे होने वाले लाभ कैसे करें इत्यादि पर अगले वीडियो में हम बात करेंगे। धन्यवाद।